बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कभी भी उम्र का परिचय का मोहताज नहीं होती है। और कब आप कितने भी जितने भी बड़े बड़े गायकार हैं आप देखते हैं, कभी उनका एक गाना वायरल होता है, उसके बाद से सारा हिंदुस्तान सारा वर्ल्ड उनको सुनने लगता है। शायद मैं भी अब गायकी की हम फिर विचार है कि मैं दूसरों को स्टार बनाऊं कि डरने की क्या बात है जब हिंदुस्तान तेरे साथ है। हाँ, डरने की क्या बात है जब हिंदुस्तान तेरे साथ है। देखिए हमारे साथ हमारे बीच एक ऐसे सुपरस्टार कह सकते हैं जो इनकी आवाजों को एकदम खतरनाक सा रूप है, और आप लोग देख सकते हैं कि एकदम बेहतरीन ये गाते हैं, और ये बड़े पुराने पुराने सिंगरों का गाना गाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लोग अच्छे पसंद करते हैं। आइए मैं चाहूंगा कि सर जल्दी से जल्दी एक गाना सुनाइए, दर्शक ज्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक गाना बेहतरीन सुनाइए जिसको सुनकर दर्शक एकदम पसंद करें और बेहतरीन आनंद ले सकें। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आ है घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बेहतरीन गाना रहा सर। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे सिंगरों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए? ऐसे तो लोगों को दिखाएं, क्योंकि देखिए एक बार मैं और चीज बताना चाहूँ कि प्रतिभा कभी भी उम्र का परिचय का मोहताज नहीं होती है। और कब आप कितने भी जितने भी बड़े बड़े गायकार हैं आप देखते हैं, कभी उनका एक गाना वायरल होता है, उसके बाद से सारा हिंदुस्तान सारा वर्ल्ड उनको सुनने लगता है। तो शायद मैं भी चाहूंगा कि इनका एक ये गाना वायरल हो और लोग क्या करें, इनको सुनने के लिए बेताब हो और इनके पास तक चल के आए और इनका एक गाना सुनने के लिए बेताब हो जाए। तो इसी क्रम में भी और आप भी हैं, तो आपको मैं भी देखता हूँ कभी कभी गाने गाते हैं, और क्योंकि आप भी अगर कहा जाए तो एक अंदर से जो एक अंदर से थोड़ा सा शौक गाना है गाने का शौक गायकी रहता का, जैसे पसंद है, और हम दोनों लोग मिल के ही इसमें कदम रखे, और लगभग 4-5 साल का दिन हो गया हम लोग जैसे जब गायकी किए, हम फिर विचार है कि मैं दूसरों को स्टार बनाऊं। फिर ऐसे ही इच्छा हुआ, थोड़ा सा गायकी तो देख देख के आ गई, उतना बस गायकी में ही नहीं, मैं इनसे देख के सीखता हूँ। ये मेरे गुरु सम्मान है, और कहीं ना कहीं इन्होंने हमारा हाथ पकड़ कर इन्होंने सिखाया है कुछ। बाकी काम तो कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग वगैरह करता हूँ, तो मैंने सोचा कि अब दूसरा ही का काम किया जाए, इसीलिए कम थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, जैसे विवादित सॉन्ग इधर से उधर, कभी सैड सॉन्ग गा लेता विवादों हूँ। में रहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ इधर ही, जैसे देखता हूँ जो ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब जैसे आई है वो पाकिस्तान से सीमा जी, उनके ऊपर भी गा सकते हैं। मैं गाना कोई लिख के नहीं रखता हूँ, ऐसे ही गा लेता हूँ, कभी कभी जोड़ते तो गुनगुना गदर देता फिल्म की हूँ। याद दिला दी आपकी, वो जो सन्नी देओल था वो पाकिस्तान जाते हैं और ये रियल में घटना हो रही है। बिल्कुल, देखिए कह रहा है कि सचिन शर्मा जी, उन्होंने कह रहे हैं कि डरने की क्या बात है जब हिंदुस्तान तेरे साथ है। हाँ, डरने की क्या बात है जब हिंदुस्तान तेरे साथ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सचिन जी कह रहे हैं कि डरने की क्या बात है, हिंदुस्तान तेरे साथ है, लेकिन मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ एक पत्रकार के नाते सर, कि जैसे सीमा जी आ सकती हैं पाकिस्तान से 5-5 सेना को लेके, है तो क्या सर गोला बारूद नहीं आ सकता है उस तरह से, जिस रास्ते से वो आई हैं, जिस तरह से चकमा देते हुए, आंख में धूल झोंकते हुए, प्यार के नशे में एक इश्क लड़ाते हुए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो हिंदुस्तान चलें। वो हो सकता है कि वहाँ पे होता रहता है कि औरतों को इज्जत नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि हिंदुस्तान इज्जत देता है, औरतों को सम्मान करता है, अपने सर पे बैठा के रखता है। तो ये देख के उन्होंने आ गई, तो क्या हो सकता है जासूस हो सकता है कुछ भी, लेकिन वो
सचिन जी कह रहे हैं कि चलो इश्क लड़ाए, हिंदुस्तान लेके आए, वो पबजी से ऐसे प्यार हो जाता है। तो क्या ये अपने देश के लिए, एक आपसे सवाल है हमारा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि क्या ये अपने देश के लिए सही है? जैसे वो प्यार के नशे में आ जा रहे हैं लोग, तो उस तरह से भारत को तबाह करने के लिए भी तो कुछ आ सकता है इस तरह से। वैसे तो प्यार तो कहते हैं आदमी लोग की प्यार अंधा सीमाएं होता है, सीमाएं नहीं देखता है, सीमाएं अंधा लांघ नहीं देता है, अंधा एकदम होता गदर है। फिल्मों की तरह। अंग्रेजी में कहा तो लव इज ब्लाइंड, कि प्यार अंधा होता है। तो अंधे अंधे में तो आ गया है, तो कहीं आतंकवादी भी तो अंधा होता है कि मैं आतंकवाद फैलाने के चक्कर में मैं वो अपने शरीर को त्याग देता है सर। तो वो क्या आतंकवादी कुछ करने के लिए नहीं आ सकता है ऐसे? जैसे देखिए कि एक एक प्यारी और दो प्यार से जन्मे 5-6 बच्चे लेके चली आती हैं नेपाल के रास्ते भारत में, तो ऐसे तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। तो ये तो यहाँ जाएंगे तो सरकार का फेलियर होता है कि सरकार किसे हाँ, तो जांच सरकार पे ही सवाल किया जैसे, तो लोग बहुत खुश हैं कि गदर फिल्मों की तरह सचिन तुम क्या किए हो कि चले आए हो, तुम्हारा एकदम सम्मान करते हैं और एकदम बोलते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि डरने की क्या बात है, हिंदुस्तान तेरे साथ है। कैसे साथ है? आतंकवादी आएगा तो उसके भी साथ है। क्या कहना चाहेंगे हम? प्रेम और आतंकवादी को एक में आप हाँ, मैं इसलिए करूंगा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। ऐसे वो एक प्यारी आ जा रही है तो कभी दुश्मन भी आ सकता है उस रास्ते से। कहाँ प्यार के इसके कोई चक्कर में विचार कभी भी कोई भी मीडिया क्या सर? आप एक बार बताइए। आप थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहे थे क्या? ये बताइए। मैं बस यही कहूंगा कि अगर मान के चलिए पबजी गेम के द्वारा सचिन वो सीमा हैदर जो है उनको जा रही लेके हैं। आ गई हैं, तो जो आप कह रहे थे कि उसके साथ गोला बारूद तमाम सी चीजें भी आ सकती हैं, तो रह गई सवाल तो प्यार लोग किए हैं, इंडिया में आई है वो लड़की, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर प्यार से एक लड़की वहां से आ सकती है तो हो न सके वो लड़की ही जासूस हो। बिल्कुल हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, हो ना सके वो लड़के वहां से जासूस के तौर पे भेजे गए हो, आने वाले 10-15 साल बाद वो देश के लिए खतरा हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसे नक्सलबाजी किसी भी हद से नीचे जा सकते हैं। पैदाइशी बच्चों को इंडिया में भेज दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है, बच्चों को बड़ा किया जाता है, वहीं पाकिस्तान के ही तहत इस इंडिया में बच्चों को बड़ा किया जा सकता है। उन चारों बच्चों को आतंकवादी के रूप में इंडिया में इंडियन बन के रहेंगे, और जब जवान होंगे तो फिर अपना वो करामात इंडिया में फैला देंगे। देहात भाषा में जो कहते हैं सबको फोटो खींचता वैसे कर रहे हैं। हाँ, सेम हुए बतिया बाबा, हो सकता है टोटल। इसीलिए हाँ। तो तमाम सी बातें हैं, अगर कहा जाए एक तरफ से तो इस केस की जांच की विषय है, इसको पूरा तरह से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन काहे ऐसा हो रहा है कि और सभी लोग स्वागत कर रहे हैं कि स्वागत क्या बात है, प्यार हिंदुस्तान के के नाम साथ। पे, और कुछ वर्ग के लोग हैं जो फिल्मी दुनिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गदर जैसे है वैसे रियल हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। कुछ लोग कह रहे हैं अरे पाकिस्तान से लड़की उठा लाया है, तो कुछ लोग इस बेस पे उसको ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की विषय है। सर क्या और कहना इस चाहेंगे देश आप? के थोड़ा लिए सा आप भाव अपने यानी ये विचारों को रखें। भावात्मक मुद्दा है कि लोग भारत के लोग बड़ी ज्यादा भावुक हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो क्यों ना राष्ट्रीय सुरक्षा से ही जुड़ा हो। क्या कहेंगे? आप क्या देखिए, मेरा कहना यह है कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह है और देश की सुरक्षा अपनी जगह है। तो प्यार मोहब्बत तो करना चाहिए, ऐसे प्यार करने का भी कोई इंडिया में मनाही नहीं है, और इंडिया में कोई भी आता है उसका स्वागत किया जाता है। हमारी परंपरा संस्कृति रही है। नहीं, ये ठीक है, यही तो कहना है कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार को उसको इतना ढील नहीं देना चाहिए कि कोई भी किसी तरह से आ जाए। उस पे उसका कानून है, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उस हिसाब से काम होना चाहिए सीमाओं का। क्या आप ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में अब नेपाल में भी अब पासपोर्ट लागू हो जाए? क्योंकि वहां से भी चाइनीज वगैरह सब कोई आ सकता है। काहे कि नेपाल में हम हाल ही फिलहाल गए थे, वहां के देखे कि वहां पे चाइनीज लोग रहा करते हैं, चाइनीज सामान मिला करता है, और वहां से हम लोग लेके नहीं आ सकते।